अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 8। आज हमारा आखिरी लेसन है पास्ट सिंपल का। तो चले शुरू करते हैं। हाउ टू यूज़ WH क्वेश्चन इन पास्ट सिंपल। किस तरह WH क्वेश्चन को इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल में। इसके लिए मैंने हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया है। व्हाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये आपको याद रखना है। देखें, व्हाट जब भी लगाएंगे उसके बाद हमेशा डिड लगाना है आपने, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद जो भी चीज़ लगा दें आप जो चाहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखें, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। यहाँ पे what did you do बेसिकली सेंटेंस होता है you did this, सही है। सो what did you do, तुमने क्या किया था। यहाँ पे देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये WH क्वेश्चन है, उसके बाद you यहाँ पर सब्जेक्ट है और do वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो तुमने क्या किया था, what did you do, What did you do, तुमने क्या किया था। अगर आपको ग्रामर समझ नहीं आती तो रट्टा भी मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो what did you do, तुमने क्या किया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वही सेम स्ट्रक्चर है, सेम पैटर्न है। What did she have in her purse। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेट वर्ब का इस्तेमाल किया, हैव एज अ पोजेशन, हैव एज अ पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ कार, मेरी एक कार थी, या शी हैड पर्स, उसके पास एक बटुआ था। तो उस वक्त हैड इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ डिड का इस्तेमाल हो गया इसलिए हैड फर्स्ट फॉर्म में आ गई। तो व्हाट डिड शी हैव इन हर पर्स, व्हाट did she have in her purse, उसके बटुए में क्या था। What did she have in her purse। इसका भी स्ट्रक्चर देखें, what पहले है, फिर did है, फिर she सब्जेक्ट है, have had की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, in her purse उसके बटुए में ये एक्स्ट्रा वर्ड है, सही है। So what did she have in her purse, उसके बटुए में क्या था। अक्सर लोग क्या था नहीं लगाते, तो अगर था कोई नहीं लगा रहा तो उसका गिरबान पकड़ के मारना नहीं है उसको, क्योंकि अक्सर लोग था नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सेंटेंस गलत है, उनका सेंटेंस सही होता है, क्योंकि बोलने का अंदाज गलत होता है। उसके बटुए में पर्स था, सही है, उसके पास बटुआ था, उसके पास बटुआ। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें था का लफ्ज़ नहीं आता, जैसे मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया था। बोथ सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। What did she have in her purse, उसके बटुए में क्या था। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि उन बच्चों के लिए जो बहुत वीक हैं वो आसानी से पिक कर लें, यानी आसानी से उनके समझ में आ जाए और वो आसानी से उसको याद कर लें। What did you know, देखें what जो है वो पहला लफ्ज़ स्ट्रक्चर का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके बाद यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नो, KNOW नो। एक ज़माना था मैं इसको किन्नू पढ़ता था, सो डोंट डू दिस, ओके, डोंट प्रोनाउंस लाइक दिस। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, बिकॉज जो चीज़ हमने सुनी नहीं होती, किसी ने बताई नहीं होती, या हम खुद ही एज्यूम कर लेते इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी लफ्ज़ की अदायगी ये होनी चाहिए, तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते। तो आपने खुद ही एज्यूम नहीं करना, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता, हर कोई गलती करता है तो सीखने का अमल ही गलती को ख़त्म करता है। जैसे जैसे आप गलतियाँ करते जाते हो वैसे वैसे आप सीखते जाते हो, तो गलती से परेशान नहीं होना है। What did you know, नो का मतलब क्या होता है, जानना। What did you know, तुम क्या जानते हो। What did you know, what did you know, तुम क्या जानते हो। सॉरी, जानते हो नहीं, जानते थे, सॉरी मैं भी हो का लफ्ज़ आ गया, हो नहीं होता इसमें।
What did you know? तुम क्या जानते थे? Sorry for this. What did you know? जज्बाती हो जाता हूँ अक्सर. So what did you know? What did you know? तुम क्या जानते थे? मैं कुछ भी नहीं जानता था. Okay. So next है what did you know about her? देखें यहाँ तक सेम नो तक वही जुमला है, उसके आगे मैंने जिस बारे में बात कर रहा हूँ किसी के बारे में वो लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे, सही है. उसके आगे अब मैंने लगा दिया अबाउट हर, उसके बारे में. अगर लड़का है तो अबाउट हिम, अगर लड़की है तो अबाउट हर. व्हाट डिड यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो. व्हाट डिड यू नो अबाउट हर, व्हाट डिड यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते थे. What did you know about her? तुम उसके बारे में क्या जानते थे. अगर मैं कभी जल्दी में गलत पड़ जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ कर दिया करें. ओके, द लास्ट वन, What did you know about him? मैंने अभी बताया What did you know about her लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे. उर्दू सेम होती है, लेकिन अब सामने कौन है, सामने किसके बारे में आप पूछ रहे हैं, लड़के के बारे में पूछ रहे हैं तो हिम लगा दें, लड़की के बारे में पूछ रहे हैं तो हर लगा दें, लेकिन उर्दू सेम होती है. तुम उसके बारे में क्या जानते हो. अब ऑब्वियसली मैं लड़की की बात कर रहा हूँ तो लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, अगर लड़के की बात कर रहा हूँ तो लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ. व्हाट डिड यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते थे. व्हाट डिड यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते थे. व्हाट डिड यू लाइक, अक्सर ये बहुत कॉमन सेंटेंस है. व्हाट डिड यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद था. व्हाट डिड यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद था. मुझे कुछ भी पसंद नहीं था भाई, क्यों दिमाग की दही कर रहा. ओके, जस्ट किडिंग. व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद था. व्हाट डिड शी लाइक, उसे क्या पसंद था, उसे क्या पसंद था. ये सबको पता होगा उसे क्या पसंद था. ओके, सो व्हाट डिड शी लाइक, उसे क्या पसंद था. लेकिन अम्मी को क्या पसंद था ये नहीं पता होगा किसी को, लेकिन गर्लफ्रेंड को क्या पसंद था ये पता होगा. उस लड़की को क्या पसंद था ये पता होगा, लेकिन अम्मी को क्या पसंद है वो नहीं पता, बहन को क्या पसंद है वो नहीं पता, लेकिन हाँ लड़कियों को क्या पसंद है ये पता होगा आपको. सॉरी टू से दिस, माजरत के साथ ये कह रहा हूँ क्योंकि ये एक हकीकत है. व्हाट डिड शी लाइक, व्हाट डिड शी लाइक, उसे क्या पसंद था. व्हाट डिड दे लाइक, उन्हें क्या पसंद था. What did they like, उन्हें क्या पसंद था. What did they like, उन्हें क्या पसंद था. What did he want, what did he want, what did he want, वो क्या चाहता था, वो क्या चाहता था. अगर वो लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे ही की जगह शी लगा दीजिएगा. वो क्या चाहती थी, what did she want. So what did he want, वो क्या चाहता था. What did he want, वो क्या चाहता था. What did she want, वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको अभी बताई. What did she want, वो क्या चाहती थी. What did you have to eat, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग ये जुमला इस्तेमाल करते हैं. What did you have to eat, यहाँ हैव का मतलब खाने के लिए इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा. वॉट यहाँ हैव पोजेशन के तौर पे नहीं इस्तेमाल हुआ, यहाँ ईट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, यानी खाना, यानी टेक के तौर पे, यानी ईट के तौर पे. वॉट डिड यू ईट, वॉट डिड यू हैव टू ईट, तुम्हारे पास खाने को क्या था. वॉट डिड यू हैव टू ईट, तुम्हारे पास खाने को क्या था. सॉरी, यहाँ पोजेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मैं जज्बाती हो गया. पोजेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. ये हैव टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है. अगर आपको याद हो क्रेजी सीरीज़ में मैंने आपको हैव टू हैज़ टू पढ़ाया था. व्हाट डिड यू हैव टू ईट, तुम्हारे पास खाने को क्या था. व्हाट डिड यू हैव टू ईट, तुम्हारे पास खाने को क्या था. अक्सर मैं भी गलती कर जाता हूँ, तो गलती से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जब तक गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. जो लोग सोचते हैं गलती वो नहीं करना चाहते तो वो कभी कुछ सीख नहीं सकते. तो गलती करो और सीखो, बात ख़त्म. बेइज्जती की टेंशन नहीं लो, क्योंकि बेइज्जती प्रूव हो जाओ. ओके, अगला स्ट्रक्चर देखें. मैंने व्हाट की जगह वाई कर दिया. सिर्फ वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. ओके, इसमें देखें Why did you like me, why did you like me, why
WH क्वेश्चन, did हेल्पिंग वर्ब, you सब्जेक्ट, like वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, me एक्स्ट्रोवर्ट. ओके, why did you like me? Why did you like me? तुम मुझे क्यों पसंद करते थे? Why did you like me? तुम मुझे क्यों पसंद करते थे? Why did you like me? तुम मुझे क्यों पसंद करते थे? Why did you ask? Why did you ask? Why did you ask? Ask का मतलब होता है पूछना. Why did you ask? Why did you ask? गाना नहीं गाने लग जाना. ओके, सो अक्सर बंदा टेंशन में होता तो रिलैक्स होने के लिए इस तरह पढ़ सकते हैं. Why did you ask? तुमने क्यों पूछा था. Why did you ask? तुमने क्यों पूछा था. ये जो WH क्वेश्चन होते हैं, why हो या क्या हो या क्यों हो, ये हमेशा बीच में आते, शुरू में नहीं आते, याद रखिएगा. Why did you break my heart? एक आमिर खान की फिल्म थी. मैं फिल्में देखना तो छोड़ चुका हूँ, झूठ बोल रहा हूँ. ओके, आमिर खान की ज़रूर देखता था, तो अभी भी देखता हूँ. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे. ओके, देखो माफ़ी भी मांगता है और इंसान गुनाह भी करता है, ये इंसान की फितरत है. तो उसमें एक गाना था, मेरा बड़ा फेवरेट था, Why did you break my heart? तो मुझे अक्सर ये सेंटेंस लिखते हुए मुझे याद आ गया, Why did you break my heart? तो उस वक्त मैं इसकी ट्रांसलेशन लोगों से पूछता था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. तो उसमें आगे बोला भी था, फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए लोगों से पूछता था, Why did you break my heart? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा. Why did you break my heart? Why did you break my heart? जज्बाती होके गाना गाने मत लग जाना. सो देवदास समझ लेंगे लोग. Why did you break my heart? Why did you break my heart? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा था. Why did you do this? Why did you do this? Why did you do this? तुमने ये क्यों किया था. Why did you do this? तुमने ये क्यों किया था. Why did you do this? बहुत कॉमन सेंटेंस है. Why did you do this? तुमने ये क्यों किया था. Why did I trust you? अक्सर लोग ये जुमला इस्तेमाल करते हैं. Why did I trust you? मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया था. क्यों भाई, भरोसा करोगे तो टूटेगा, भरोसा करने की ज़रूरत ही क्या थी. मैंने तुम पर यकीन क्यों किया था, मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया था. Why did I trust you? Why did I trust you? Why did I trust you? मैंने तुम पर भरोसा या यकीन क्यों किया था. इसके बाद हमने वाई की जगह अब वैन लगा दिया है. वैन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. देखिए इसमें भी when did she have headache. When did she have headache. अगर आपको याद हो, have के मैंने 4 तरीके आपको पढ़ाए थे. एक इलनेस, तो ये इलनेस है. इलनेस मतलब बीमारियों के लिए भी आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर जैसे आपको याद हो, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है. आई हैव अ हेडेक, तो ये याद आया आपको. तो यहाँ पे शी हैज़ अ हेडेक होना चाहिए था. जैसे हम अगर मैं बोलता उसके सर में दर्द है, तो शी हैज़ अ हेडेक. उसके सर में दर्द था, शी हैड हेडेक. लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ उसके सर में कब दर्द था, यानी कब दर्द था उसके सर में. When did she have headache? 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 उसके सर में दर्द कब था. When did he buy a car? अरे कब गाड़ी खरीदेंगे यार. अरे हाय क्या बात है यार. जो चीज़ इंसान के पास, जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है ना इंसान, वो चीज़ बड़ी मुश्किलों से मिलती है और इंसान ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो जाता है. तो सीरियसली, सो व्हेन डिड ही बाय अ कार. जब भी कार का जिक्र आता तो मेरे दिल में आवाज़ आती है, अरे कब आएगी मेरे पास भी, कभी ना कभी तो आएगी, बहुत मुश्किल से आएगी. पर व्हेन डिड ही बाय अ कार. व्हेन डिड ही बाय अ कार. तुमने कार कब खरीदी थी. व्हेन डिड ही, ओ सॉरी उसने, ही है ना. व्हेन डिड ही, उसने गाड़ी कब खरीदी थी. व्हेन डिड ही बाय अ कार. उसने यानी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है. व्हेन डिड ही बाय अ कार. उसने गाड़ी कब खरीदी थी, उसने कार कब खरीदी थी. व्हेन डिड ही बाय अ कार. व्हेन डिड ही बाय अ कार. उसने गाड़ी कब खरीदी थी.
When did he pass exam? ये बहुत ज़्यादा जुमला इस्तेमाल होता है, ये याद कर लें. When did he pass exam? उसने इम्तिहान कब पास किए थे, उसने इम्तिहान कब दिए थे, वो इम्तिहान में कब कामयाब हुआ था, उसने इम्तिहान कब दिए थे. ये तमाम जुमलों की इंग्लिश क्या है? When did he pass exam? When did he pass exam? मैं हाईलाइट कर दूं, एक दफ़ा पढ़ लें. When did he pass exam? उसने इम्तिहान कब पास किया था. उसने, यहाँ ने नहीं लिखा, उसने, सॉरी ओए, उसने इम्तिहान कब पास किया था. सही है. नेक्स्ट देखें. When did you get a job? ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है. When did you get a job? तुम्हें नौकरी कब मिली थी, तुम्हें जॉब कब मिली थी या तुम्हें नौकरी कब मिली थी. When did you get a job? सॉरी. When did you get a job? तुम्हें जॉब कब मिली थी. अब एक और तरीका होता है जिसमें did का इस्तेमाल नहीं होता. वो किस तरह होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, WH शुरू में आता है और उसके बाद फ़ौरन सेकंड फॉर्म लगी होती है. जैसे who had a car, who had a car, who had a car. कार किसके पास थी या किसकी कार थी, किसकी कार थी. who had a car, किसकी कार थी या किसके पास कार थी. नेक्स्ट. who did this, ये किसने किया था, ये किसने किया था. ये याद कर लें थोड़े से. who did this बहुत कॉमन है. ये किसने किया. what happened, what happened, क्या हुआ था. what happened, क्या हुआ था. who did this, ये किसने किया था. now golden words. if you truly wish to learn, अगर तुम वाकई में ख्वाहिश रखते हो सीखने की. if you truly wish to learn, your every mistake, तुम्हारी हर गलती, will give you, देगी तुम्हें, a valuable lesson, एक बड़ा ही कीमती सबक. अगर तुम वाकई में, if you truly wish to learn, अगर तुम वाकई में ख्वाहिश रखते हो सीखने की, your every mistake, तुम्हारी हर गलती, will give you a valuable lesson, तुम्हारी हर गलती तुम्हें एक नया सबक देगी, एक नया लोगों की पहचान देगी, एक नई चोट देगी और चोट के साथ लोगों की परख सिखाएगी. और वो गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होगी. तो गलती एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया की कोई और चीज़, दुनिया का कोई बंदा नहीं सिखा सकता जो आपको गलती सिखाती है. क्योंकि बेइज्जती भी उसी में होती है, इंसल्ट भी उसी में होती है. लोगों का पता भी चलता है लोग किस इखलाक के हैं कि गलती पर समझाने के बजाय हंसेंगे. तो उस वक्त पता चलता है इंसान का म्यार कितना है, इंसान का इखलाक कैसा है. जो गलती करता है उसको अकेले में समझाओ, सबके सामने, ओए तू, अबे चल वे, तुझे आता ही नहीं है, कुछ गलती करता रहता है. तो ऐसा नहीं बोला करें. ओके. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. आज आखिरी लेसन था पास्ट सिंपल का. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. होप यू एंजॉय दिस लेसन. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. मुझे दुआ में याद रखिएगा. मेरे अंकल हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए दुआ करें. अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा सेहत और खैर खैरियत से घर ले आए. आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलामु अलैकुम.